नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान और चीन की जानिब से बनाए जाने वाले इंतहाई आम, खतरनाक और जदीद तरीन जंगी जहाज़ के बारे में तफसील से बताऊंगा, जिसका नाम है JF-17 थंडर। और दोस्तों, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि आप लोग JF-17 के बारे में तमाम मालूमात जानने के बाद न सिर्फ पाक फौज बल्कि पाक फिजाइया की इस कामयाबी के बाद आप पाक फिजाइया को मजीद पसंद करने लगेंगे। इसके अलावा आप लोग पहले से भी ज्यादा पाक फौज के दिफा पर अपना सर फख्र से बुलंद कर पाएंगे, और हमें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा करते हुए अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहारी यकजहती करते हैं, और इस तरह हम पूरी दुनिया को अच्छी तरह से ये बात बावर करवाने में कामयाब हो सकते हैं कि पाकिस्तान का एक एक जवान अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। नाज़रीन ग्रामी, JF-17 थंडर के बारे में बताने से पहले मैं पाक फजाइया के उन तमाम शहदा को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान को खातिर में ना लाते हुए अपने दीन मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। दोस्तों, जब भी पाक फजाइया का जिक्र हो, इस दौरान पाकिस्तान का नाम सरफखर से बुलंद कर देने वाले MM मालिम, राशिद मिन्हाज और पाकिस्तान की पहली फाइटर खातून मरियम मुख्तार का जिक्र ना हो तो पाक फिजाइया के उन हीरोज के साथ सरासर ज्यादती होगी। नाजरीन ग्रामी, इन तीनों के कारनामों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, MM मालिम वो हस्ती है जिसे दुनिया चाहते हुए भी भुला नहीं सकती, क्योंकि यही वो जाबाज पायलट है जिसने 7 सितंबर 1965 को 1 मिनट से भी कम वक्त में पलक झपकते ही हमारे नंबर 1 दुश्मन इंडिया के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे और कुल 9 लड़ाका तैयारे तबाह करने में कामयाब हुए थे। ये वो आलमी रिकॉर्ड है जो दुनिया में आज तक कोई भी हासिल नहीं कर सका और शायद आने वाले वक्त में भी कोई हासिल ना कर पाए। दोस्तों, ये वो नाकाबिले फरामोश वाक़या है जिस पर मैं MM मालिम को पूरे पाकिस्तान की जानिब से सैल्यूट पेश करता हूँ। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हम राशिद मिन्हाज और मरियम मुख्तार और बाकी तमाम पाक फिजाइया के हीरोज के कारनामों को भुला नहीं सकते। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की तरफ। पहले मैं आप लोगों को JF-17 थंडर की तारीख और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, इसकी रेंज, रफ्तार और अब तक बनाए जाने वाले JF-17 थंडर के तमाम ब्लॉक्स के बारे में बताऊं। मैं अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि उन लोगों को मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होता रहे। JF-17 थंडर वो जदीद तरीन और तेज तरीन तैयारा है जो हर दुश्मन पाकिस्तान को पाकिस्तान की जानिब से मैली आंख से देखने से भी रोक सकता है, क्योंकि ये वो वाहिद तैयारा है जो दुनिया के खतरनाक और जदीद तरीन और खतरनाक लड़ाका तैयारों में शुमार किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, JF-17 थंडर एक कम वजन यानी अन लाइट वेट सिंगल इंजन और मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है। प्यारे दोस्तों, जिसमें PAC JF-17 थंडर या फिर CAC F-17 ज़वालिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये जदीद जंगी तैयारा पाकिस्तान के मशहूर एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और चीन कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया है। प्यारे दोस्तों, ये जदीद तैयारा सिर्फ जंगी मकासद के लिए ही नहीं, बल्कि ये फ़िज़ाई निगरानी, फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने और फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने के अलावा मुख्तलिफ मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसलिए इसे मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, JF-17 का मतलब है जॉइंट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि F-7 का मतलब फाइटर चाइना 1 है। नाज़रीन ग्रामी, JF-17 थंडर तैयारा अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के जंगी हथियार, न्यूक्लियर मिसाइल और ऑटोमेटिक कैनन ले जाने की सलाहियत से भी मालामाल है। याद रहे, जब से JF-17 थंडर तैयारा बनाया गया है, तब से ही ये लड़ाका तैयारा पाकिस्तान की पाक फिजाइया की रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आया है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, ऐसा मैं नहीं बल्कि पाक फिजाइया की जानिब से कहा गया है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, JF-17 थंडर तैयारे की पहली प्रोटोटाइप 2007 को चाइना में मुतारफ करवाई गई और 1 साल बाद 2008 में पाकिस्तान में मुतारिफ हुई। प्यारे दोस्तों, इसके बाद इसकी तैयारी में जिद्दत आती गई। दोस्तों, 2010 में JF-17 थंडर के लिए पाकिस्तान की जानिब से एक मुकम्मल स्क्वाड्रन मुतारफ करवाया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2015 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से 16 जदीद और खतरनाक तरीन JF-17 थंडर तैयारे बना डाले, जिसके बनते ही पाकिस्तान के दुश्मनों पर सख्ता तारीख हो गया। दुश्मन के लिए इससे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान को ये यकीन हो चुका है कि हम 1 साल में 25 लड़ाका तैयारे बना सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से 58% और चीन की जानिब से 42% साजो सामान इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अब तक इस तैयारे के 3 ब्लॉक सामने आए हैं, जिसमें JF-17 ब्लॉक 1, JF-17 ब्लॉक 2 और JF-17 ब्लॉक 3 शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की जानिब से 70 जेट तैयारे
पाक फिजाइया के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, जो JF-17-1 की कैटेगरी में शामिल हैं। दोस्तों, एक JF-17 ब्लॉक 1 को बनाने में लगभग 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की लागत आती है। इसके फौरन बाद एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की जानिब से 33 ऐसे फाइटर जेट तैयारे पाक फिजाइया के लिए बनाए गए जो JF-17 ब्लॉक 2 की कैटेगरी में आते हैं, जो ब्लॉक 1 से ज्यादा जदीद और ज्यादा न्यूक्लियर पावर हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। प्यारे दोस्तों, ब्लॉक 2 एक JF-17 तैयारे को बनाने में कुल 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की लागत का इस्तेमाल होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब पाकिस्तान JF-17 थंडर बनाने के लिए जा रहा है या बनाने के आखिरी मराहिल में है, जिसका डिजाइन मुकम्मल हो चुका है और इसे बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। प्यारे दोस्तों, ब्लॉक 3 थंडर तैयारा दुश्मन के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब साबित होगा। इसे बनाने के लिए एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की लागत आ सकती है। नाज़रीन ग्रामी, ब्लॉक 3 तैयारे के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये तैयारा +4 जनरेशन का हामिल है, जो जनरेशन 5 के तैयारों के मुकाबले के लिए बनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे हमवतनों, ये जदीद, तेज और खतरनाक तरीन तैयारा मुसलसल 19,000 घंटे तक फिजा में परवाज करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये हवा से हवा में रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। दोस्तों, ब्लॉक 3 के जेट तैयारे में मजीद तब्दीलियां करते हुए इसमें एडवांस हेलमेट डिस्प्ले एंड साइड सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमें किसी गेम कंप्यूटर स्क्रीन पर मुकम्मल नक्शा नजर आ रहा होता है, जिसमें दुश्मन के लड़ाका तैयारे भी आसानी से देखे जा सकते हैं, जिन्हें मार गिराना पायलट के लिए इंतहाई आसान हो जाता है। प्यारे दोस्तों, F-17IG थंडर ब्लॉक 3 तैयारे में AESA रेडार सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जिसको एक्टिव इलेक्ट्रिकल सेकंड के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। और इस रेडार सिस्टम को IRST सिस्टम से भी लिंक कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से किसी भी सिमत से आने वाले दुश्मन जंगी तैयारे को डिटेक्ट करके मार गिराने के अलावा दुश्मन के रेडार सिस्टम को बहुत ही खूबसूरती के साथ धोखा देते हुए अपने आदाफ को पूरा करता है। दोस्तों, इस खतरनाक और जदीद तरीन और तेज तरीन तैयारे की स्पीड आवाज की स्पीड से कई गुना ज्यादा है। नाज़रीन ग्रामी, पाक फिजाइया का ये जदीद शाहकार तैयारा एक वक्त में 15 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और बेयक वक्त 4 टारगेट्स को निस्तो नाबूद कर देने की अहलियत भी रखता है। दोस्तों, JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तैयारा जल्द ही पाक फिजाइया के हवाले कर दिया जाएगा। मजीद ये कि पाकिस्तान इस हैरत अंगेज तैयारे में 2 सीटर कॉकपिट लगाने जा रहा है, जिसका नमूना पाकिस्तानी एयर शो में दिखाया गया है, जिससे तमाम ममालिक की जानिब से खूब ज़राई भी मिली है। इसे JF-17B का नाम दिया जाएगा और ये भी ब्लॉक 3 यानी +4 जनरेशन का हामिल तैयारा होगा। इस तैयारे की जिद्दत, टेक्नोलॉजी और शोहरत को देखते हुए बहुत से ममालिक पाकिस्तान से ये तैयारा खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद भी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हमवतनों, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और दूसरे बहुत से ऐसे ममालिक शामिल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब हम इसका तोड़ कैसे करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस जदीद तैयारे ने इंडिया की सीटी भी गुम करके रख दी है। नाज़रीन ग्रामी, आजकल जिस हालात की कशीदगी से पाकिस्तान और इंडिया गुजर रहे हैं, इन हालात में इंडिया बार बार धमकियां तो पाकिस्तान को देता आ रहा है कि हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये इंडिया की बहुत बड़ी गलती होगी जो पाकिस्तान पर हमला करके अफ्रीकन इंडिया भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि पाकिस्तान के पास इंडिया से बेहतरीन हथियार मौजूद हैं जो इंडिया को सफ़ाई हस्ती से निस्तो नबूद करने की अहलियत रखते हैं, जिनमें से एक JF-17 थंडर तैयारा भी है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का जदीद तरीन आला टेक्नोलॉजी से लैस शाहकार JF-17 थंडर तैयारा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों की इस तैयारे के बारे में क्या राय है और आप पाक फिजाइया से कितनी मोहब्बत करते हैं? इस बारे में आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आराय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।